म्यूचुअल फंड काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है ना, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से मैनेजर पे भरोसा करें, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्या म्यूचुअल फंड से इतना रिटर्न मिल भी पाएगा या नहीं। ये सारे सवाल जरूर आपको परेशान करते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव के बारे में बताएंगे जो आपको अच्छे रिटर्न भी देगा और आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको भी ख़त्म करेगा। हम बात करेंगे इस वीडियो में इंडेक्स फंड के बारे में। जानिए कि म्यूचुअल फंड एक जैसे दिखते हुए भी क्यों अलग अलग है। इंडेक्स फंड कैसे आपके छुपे हुए चार्जेस को बचा सकता है। आप ये भी सीखेंगे कि पैसिव फंड और एक्टिव फंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कम चार्जेस हमेशा बेटर क्यों होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मार्केट में बबल आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने निवेश को और प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। म्यूचुअल फंड्स के डॉक्यूमेंट्स और उनकी प्रैक्टिकल यूजफुलनेस को समझना किसी भूल भुलैया जैसे ही है। चाहे आप हजारों गलत फाइनेंशियल चॉइस करते करते नींद से जाग गए हों या फिर आप फाइनेंशियल डिजास्टर से तंग आ चुके हों, ये गाइड आपकी मदद करेगी। चिंता मत कीजिए, मैं आपको म्यूचुअल फंड्स की उलझी हुई दुनिया के छुपे हुए कुछ ऐसे खर्चों और फीस के बारे में समझाऊंगा जो आपके रिटर्न्स को कम कर देती हैं। हम पैसिव और एक्टिव फंड्स के कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे ताकि आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से सही चॉइसेस ले सकें। लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपको वो जानकारी भी दूंगा जिससे आप खतरनाक मार्केट बबल्स को फूटने से पहले ही पहचान सकेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को अननेसेसरी रिस्क से बचा सकेंगे। आइए उन स्टेप्स के बारे में जानें जो आपको एम्पावर करेंगे और आपके फाइनेंशियल गेम को मास्टर करने के लिए ज़रूरी नॉलेज देंगे। अब कोई डाउट्स नहीं, कोई एस्टिमेशन नहीं। आज के बिजनेस वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन का वायरलेस ट्रांसमिशन यही तो है। अब समय आ गया है कि आप एक बेहतर और सिक्योर फ्यूचर के लिए वाइस इन्वेस्टमेंट करें। यह सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बताता है कि ज़्यादातर फंड्स वैसा परफॉर्म नहीं करते जैसा उन्हें करना चाहिए। ऐसे सर्विसेज के लिए हाई प्राइसेस और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का डायरेक्ट यूज भी बेकार साबित होता है, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज ऐसे फंड्स होते हैं जो बैंकक्रप्ट नहीं होते या एवरेज स्टॉक्स इन मार्केट इंडेक्स फंड से बेहतर रिजल्ट देते हैं। 1970 में अवेलेबल सैकड़ों म्यूचुअल फंड में से बस कुछ ही थे जो मार्केट में बेटर परफॉर्म कर पाए और आज भी चल रहे हैं। इससे एक सीरियस सवाल उठता है, जब सक्सेस की संभावना वैसे ही कम है तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए इतने पैसे खर्च क्यों करना। इसके अलावा जो फंड्स पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जैसे कहते हैं ना कि गेम जैसा कल था वैसा आज नहीं है और कल भी वैसा नहीं रहेगा। एक स्टार फंड मैनेजर के रिटायर होने, नए तरह के इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होने, स्टार फंड्स के अनअफोर्डेबल हो जाने या फिर इकोनॉमिक क्लाइमेट के एक्सपेक्टेशन से अलग होने जैसे घटनाएं तुम्हारी सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकती। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कई दिनों बाद मौसम का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना। इवन सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स भी आपको 100% नहीं बता सकते कि कल मौसम कैसा हो, तो मार्केट कैसे कोई बता सकता है कि कल कैसी होगी। मार्केट भी कुछ ऐसे ही मौसम के जैसे ही होती है। इन्हें इन्फ्लुएंस करने वाले सैकड़ों फैक्टर्स होते हैं और इसकी फ्लक्चुएशन प्रैक्टिकली अनप्रेडिक्टेबल है। यानी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक गैम्बल जैसे है। आप सिर्फ ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज, मार्केट के साथ उसका एक्सपीरियंस और उसकी कंसिस्टेंसी ये हमें बेटर रिजल्ट देंगी, लेकिन हिस्ट्री के फैक्ट्स कम एनकरेजिंग है और ये इंडिकेट करते हैं कि चांसेस आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी फंड मैनेजर को अपने पैसे देने से पहले ऊपर बताए गए कुछ जो स्टैटिस्टिक बताए हैं मैंने, ये जरूर ध्यान दे दें। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्षेत्र है जहां कोई क्विक फिक्सेस या जादू की छड़ी नहीं है जो बस चलाई और आपकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। इस साल या अगले आने वाले कुछ सालों में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा वो कोई नहीं जानता। यहाँ सक्सेस सही डिसीजन लेने पर डिपेंड करती है, अवेलेबल ऑप्शंस और अपने साथ आने वाले रिस्क को समझकर। सच्चाई ये है कि ज्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है बिना उनसे जुड़े हुए रिस्क और कॉस्ट के बारे में जाने। ये फंड्स आपके फंड परफॉर्मेंस को मैनिपुलेट करते हैं, हाई रिटर्न्स दिखाने के लिए बिना चार्जेस के इफेक्ट की चिंता किए
जिसे इन्वेस्टर को उम्मीद से भी कम पैसे मिलते हैं। सपोज करो आपने किसी कहीं पे 1000 रुपये लगा दिए, क्योंकि वहाँ फंड मैनेजर अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है कि आपके फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए वो क्या करता है, पैसे को निकाल लेता है और बार बार एक्टिवली दूसरे फंड्स में लगाता रहता है। तो इसकी वजह से जो चार्जेस लगते हैं वो कभी भी आपको दिखाई नहीं देते, आपको तो सिर्फ फंड का परफॉर्मेंस दिखाई देता है, जो कि जब एंड में आपको पैसे, जो ओवरऑल पैसे मिलने वाले हैं वो कहीं कम हो। इसलिए जो आपको फंड की परफॉर्मेंस दिख रही है उसके चक्कर में ना पड़े, बल्कि जो चार्जेस आपके कटते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट का मेन्यू देख के, उसके स्टार की रेटिंग देख के वो रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पोर्शन बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि पोर्शन के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक ऐसा ही आपके म्यूचुअल फंड के साथ भी हो रहा है। आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन पीछे लगे चार्जेस को आप देख ही नहीं पाते। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के मामले में इमोशंस और मार्केट ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। आपको याद है पिछले डिकेड के एंड में कंपनीज के स्टॉक्स में जो बबल बना था, 1990 के आखिर में .com बबल आया। बॉब ने ओवर प्राइस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, प्रोमोटर्स की हाइप और लोगों के फोमो के वजह से। जब बबल बस्ट हुआ तो ऐसे बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। एक्टिवली मैनेज फंड के साथ भी यही हो सकता है, सेम रीजन की वजह से, साथ ही इस फैक्ट की वजह से कि कंपनीज को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स की सैलरी जस्टिफाई करनी होती है। अक्सर इन्वेस्टर इस फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो वेल नाउन है, ना कि इसलिए कि वो अच्छे हैं। तो आप आम कंज्यूमर जो एक्टिवली मैनेज फंड के अंडर परफॉर्मेंस से तंग आ चुके हैं, अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? बने रहिए मेरे साथ और जानिए कि आप बेहतर ऑप्शन से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में ये कैसे मदद कर सकता है। हमने एक्टिवली मैनेज फंड से जुड़ी नेगेटिव बातें तो देख ली और बेस्ट ऑप्शन बचता है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स किसी मार्केट या इंडेक्स के स्टॉक का एक बास्केट खरीदने जैसा होता है। ये फंड्स इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन और ट्रेंड्स के डेंजर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत कम होती है। इस पैसिव अप्रोच में बार बार ट्रेडिंग, कंसल्टेंट्स या फंड मैनेजमेंट के लिए कोई फीस नहीं होती, जैसे कि ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में होता था। आपको सिंपली ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स मिलते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे जंगल में अकेले जाने के बजाय एक ग्रुप के साथ हाइकिंग पर जाना। आप शायद सबसे पहले टॉप पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपको मजा आएगा और आप रास्ते को एंजॉय करते हुए जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडेक्स फंड्स एक्टिवली मैनेज फंड से काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं। पैसिव स्ट्रेटजी के जो क्रिटिक्स हैं वो अक्सर एक्टिव मैनेजमेंट को सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके वैल्यू क्रिएट करना कहते हैं। इंडेक्स फंड का रिटर्न रेट असली स्टॉक वैल्यू से जुड़ा होता है और बिना किसी एक्स्ट्रा मैनेजमेंट के, बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को सलाह दी जाती है कि वो इंडेक्स को बीट करने वाले जो फंड मैनेजर हैं उनकी कैपेबिलिटी के बारे में भूल जाएं। ज़्यादा सेफ और लेस कॉम्प्लिकेटेड इंडेक्स फंड चुनें। ये एक समझदारी भरा गोल है जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति यानी आपकी जो वेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकता है। अब जब आप कन्विंस्ड हो गए हैं तो अगले स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं और अपनी नीड्स के हिसाब से सही इंडेक्स फंड कैसे चुनें इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब आप कन्विंस हो चुके हैं कि हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन से इंडेक्स फंड पॉपुलर हैं। सो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसका एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 0.1% होता है, जो मार्केट के दूसरे बेंचमार्क से काफ़ी कम है। भारत में एक ऐसे ही और उदाहरण है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.1 से भी कम है। हालांकि दोनों फंड एक्सपेंस रेशियो 1% से काफ़ी कम है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 1%, 0.1% भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। एक और बात आपको ध्यान देनी होगी कि ऐसे इंडेक्स फंड्स का गोल होता है कि उनके ऑपरेशन इनएक्सपेंसिव हो, उनके परफॉर्मेंस एवरेज मार्केट को फॉलो करती है, जो कि फ़ायदेमंद है। तो फिर बेहतर रिटर्न्स के दिखावे के चक्कर में फीस देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रिकमेंड किया है। अपने मेहनत की कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखें, ना कि फंड मैनेजर को दें।
जब भी मार्केट में कोई नया सेंसेशन आए तो उस दौरान तुरंत भरोसा मत करो। इंडेक्स फंड की दुनिया में हमेशा नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और ये ट्रेंड्स हमेशा दावा करते हैं कि वो पिछले से बेहतर रिटर्न्स देंगे। कई सालों से चल रहे फंड्स अपने चार्जेस कम कर देते हैं ताकि स्मार्ट मनी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। वहीं नए फंड्स आपको ज्यादा रिटर्न्स का लालच देकर आपसे और ज्यादा पैसे लेना चाहते हैं। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो आपसे चार्जेस ज्यादा लेते हैं और आपको ज्यादा रिटर्न का दिखावा करते हैं। लेकिन याद रखें कि ये प्रेडिक्ट करना कि कौन से स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे सही लॉटरी नंबर चुनने की कोशिश करना। मज़ेदार तो है लेकिन चांसेस बहुत कम है। इसलिए बेहतर यही है कि आप स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो के साथ रहें जो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ये मत सोचिए कि आपको हर पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो करना है। इसके बजाय फोकस लो कॉस्ट और स्टेडी ग्रोथ जैसी चीज़ों पे होना चाहिए। जैसे कछुए और खरगोश की रेस में इन्वेस्टिंग भी उसी तरह है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। इस वीडियो का टेक अवे एकदम साफ है। एक्टिवली मैनेज फंड एक ट्रैप है जिसमें से ज़्यादातर आपकी कमाई ऊंची फीस के जरिए चूस ली जाती है, जिससे फाइनेंशियल प्रोफेशनल तो मालामाल होते हैं लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं बचता या फिर बहुत कम फायदा होता है। इसलिए इंडेक्स फंड चुने। एक समझदार इन्वेस्टमेंट के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। ये सस्ते होते हैं, किसी स्पेसिफिक स्टॉक पर डिपेंड नहीं होते और मार्केट के साथ साथ चेंज होते हैं, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। बस याद रखें, एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के पीछे मत भागें और फीस को जितना हो सके कम रखें। अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपके पैसे आपको ग्रो होते हुए दिखाई देंगे और आप एक बेहतर फ्यूचर बिल्ड कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने डिसाइड कर लिया है कि म्यूचुअल फंड को छोड़ के आप इंडेक्स फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी भी हेल्प हो सके आपकी हेल्प करने के लिए। मिलते हैं अगले नॉलेज भरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।